जो हम इसको देख पाए हैं, सफलता के लिए आंदोलन करो या असफल रहो, उसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता। ज्यादा महत्व यह रखता है कि तुम किस काम के लिए आंदोलन कर रहे हो। यदि हम सही काम के लिए, देश की भलाई के लिए, देश का व्यापार उद्योग बचाने के लिए, देश के लिए कोई या व्यापारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आंदोलन हमें करना चाहिए। अनुज जी, आपको क्या लगता है, बनेचंद जैन साहब का कहना है कि आंदोलन देश हित के लिए होता है या समाज हित के लिए होता है? सफलता की बात उससे ये देखा गया नहीं, सफलता असफलता की बात कहाँ है? अभी तक तो जो जन आंदोलन का इतिहास रहा है, चाहे वो पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा ना कर पाए हों, लेकिन आप कहीं भी देखिए, सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से चला और एक इतना बड़ा कानून बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला तो उसने इतने लोगों का पुनर्वास किया, इतने लोगों को जमीन प्रदान की। कौन सा कोई भी आंदोलन आपको उठा के देखिए तो उसके कहीं ना कहीं जो सार्थक परिणाम हासिल हुए हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जन आंदोलन का जो है उसमें सफलता मिले या ना मिले। मुझे तो हर तरफ सफलता नजर आई है। सरकार को, इवन प्रशासन को भी बाद में इन जन आंदोलनों के सामने घुटने टेकने पड़े। ये एक अलग बात है कि इन जन आंदोलनों के सामने घुटने टेकने के लिए जो आंदोलन है उसकी नीति और उसकी दिशा जो है वो पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। आंदोलन में भटकाव नहीं होना चाहिए। हमने जितने भी आंदोलन, मेरा ये मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं तक जो प्रत्याशित परिणाम थे या जो सफलता थी वो मिली है। हो सकता है कि वो सफलता का प्रतिशत कम हो, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये जो जन आंदोलन है ये इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल अनुज जी, पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि अनुज जी कह रहे हैं कि सफलता या असफलता मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आपकी नीति, आपकी नीयत क्या है आंदोलन के पीछे? देखिए अनुज जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपके कथन से असहमति जताना चाहता हूं। आपने बात करी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग आज भी गुजरात, मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। अभी अगर अपन मध्य प्रदेश में बात करें तो खंडवा जिले में जो आंदोलन हुआ जिसमें लोगों ने जल सत्याग्रह किया, तो आज टाइम समाचार में उसका खुलासा किया गया कि वो लोग ईंट के कच्चे प्लेटफॉर्म बनाकर आंदोलन कर रहे थे। तो ये कथित आरोप, इसकी पुष्टि होना बाकी है। तो इस तरीके से यदि आंदोलन देखें तो यदि कोई राजनीतिक मंतव्य किसी सरकार का हाल होता है तो उस आंदोलन को महत्व देती, जैसे खंडवा में हुआ कि खंडवा में किसी एक राजनीतिक दल की कार्य समिति की बैठक थी, तो राजनीतिक दल का उद्देश्य था कि उस बैठक में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो खंडवा में उनकी मांगे मानी गई, आंदोलन खत्म कर दिया गया, उनको जमीन देने की बात की गई, बांध की ऊंचाई 2 मीटर कम कर दी गई। और खंडवा से सटे हरदा जिले में लगभग समान मांगों को लेकर लोग सत्याग्रह कर रहे थे, पर उनको पुलिस ने बलपूर्वक रात को 5:30 बजे उठाकर बंद किया, 144 लगाई और उनको बलपूर्वक उस आंदोलन को दबा दिया। तो मेरा बोलने का तात्पर्य कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो, बाबा रामदेव का आंदोलन हो या और कोई अन्य आंदोलन हो, ये सारे के सारे आंदोलन सफलता को प्राप्त नहीं हुए हैं। आंशिक रूप से इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि आप अगर 100% की बात करते हो, उद्देश्य लेकर चलते हो, अनुज जी कुछ कहना चाह रही है। पंकज जी, अनुज जी के बराबर है। पंकज जी, अनुज जी कुछ कहना चाह रही है, जानते हैं जी। अनुज जी बोलिए। पंकज जी, हाँ, मेरा अनुरोध है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने ये कहा कि आंशिक सफलता मिली है, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि खंडवा का, चलो प्लेटफॉर्म जो आरोप आ रहे मीडिया में, मैं मानती हूँ आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार अल्टीमेटली झुकी, स्टेट गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली बांध की ऊंचाई को कम करने के लिए वो तैयार हुई। हरदा में हमें उतनी, मतलब हरदा में जन आंदोलन को सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक अगर उसमें अगर एक हमने मिसाल तो कायम मैंने यही निवेदन किया कि सरकार, मैंने यही निवेदन किया कि सरकार मजबूरी में झुकी। सरकार की मजबूरी नहीं सही है, मजबूर। पंकज जी, मेरा सवाल चलिए मैं आपसे ही जानता हूं कि क्या आपको लगता है हर बार क्या कोई मजबूरी होती है सरकार की, या सरकार को जायज और नाजायज बाद में समझ में आ जाता है? देखिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सरकार आजकल लाभ हानि के गणित पर काम करती है। उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम कैसे सत्ता में 5 वर्ष तक बने रहें और उसके बाद यदि फिर चुनाव तो अगले 5 वर्ष की हमारी दुकान की व्यवस्था कैसे हो सके। ये आज की सरकारों का मूल उद्देश्य है। यदि जनहित, जन विकास और आम जनता के मुद्दे होते तो आज, जैसा मैंने पूर्व कहा, कि देश में इतनी समस्याएं नहीं होती। साथ साथ एक चीज महत्वपूर्ण हो रहा है कि अब हमको आंदोलन के तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, पुतला जलाया, ज्ञापन दिया, पानी में बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, बस फोड़ दी, आग लगा दी, चक्का जाम कर दिया, काली पट्टी बांध ली, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। हमको अब आंदोलन